हेलो। आज फिर से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप सीखे थे कंपोनेंट फॉर्म। मैं उसी का एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाता हूं कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 12 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन दिखाया गया है कि x के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल है। इन एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मीन्स देखे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। क्या करें, आपको जो लास्ट क्लास में तरीका बताया गया था आप उसकी बात कीजिए। सर मुझे तो फॉर्मेट याद है कि हमें v इक्वल टू होता था v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा j कैप। ये कुछ और नहीं है, यह है vx आई कैप प्लस vy j कैप। सर ये क्या है फिर? तो मैं और भी ब्रेक करके लिखता हूं x कंपोनेंट साथ में आई कैप प्लस में y कंपोनेंट और क्या लिखना है इसके साथ j कैप। तीनों एक ही चीज लिखा हुआ है। सर x कंपोनेंट क्या होता है? तो आंसर है कि जो भी x के साथ एंगल है, थीटा एंगल है x के साथ, आप क्या कीजिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। चलो मैं थोड़ा देर के लिए ऐसे करता हूं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे ये जो कट आ रहा है वो मैग्नीट्यूड होगा x कंपोनेंट का। बोले तो यहां O मैं लिख देता हूं A एंड दिस इज B। मीन्स जो OB हो गया वो क्या हो गया, यानी कि यहां जो OB होगा वो रोल प्ले करेगा Vx का, और इस ट्रायंगल में जो AB होगा वो रोल प्ले करेगा Vy का। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, इस ट्रायंगल से आप OB और AB की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? इसमें लगा लो cos थीटा। क्या होगा? ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो cos थीटा बेस OB और OA। cos थीटा कितना मीन्स हो जाएगा OA cos थीटा इज इक्वल टू OB। OA को क्या नहीं लिखना है, ये भी है OA क्या है यहां, OA क्या होगा भी के बराबर। तो भी cos थीटा इज इक्वल टू OB और बोले तो Vx। इन सेम वे साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस OA को क्या ही लिखना है भी। तो फिर से हो जाएगा भी साइन थीटा इज इक्वल टू AB, और AB कुछ और नहीं है, AB मैंने क्या बताए, ये Vy होगा। मीन्स भी साइन थीटा इज इक्वल टू Vy मीन्स बाय कंपोनेंट। यहां से आपको x कंपोनेंट मिल गया, यानी कि v cos थीटा इज इक्वल टू x कंपोनेंट एंड v sin थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट। अब क्या करना है, इसे आप यहां पर सोल्व करके भी लिख सकते हो। इस केस में क्या होगा वैल्यू v कितना है 12 cos 60 डिग्री। तो cos 60 हाफ होता है, तो 12 इंटू हाफ इज इक्वल टू Vx। मीन्स यहां आ जाएगा 6 Vx की वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह से v कितना लिखना है 12
इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा वी वाई, और 12 साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू वी वाई, 2 से यहाँ 6 मीन्स आंसर हो जाएगा 6√3 इज इक्वल टू वी वाई। मीन्स आपको एक्स कॉम्पोनेंट पता हो गया और वाई कॉम्पोनेंट पता हो गया। अब क्या करना है, अरेंज कर दीजिए। मीन्स वेक्टर वी एक्स कॉम्पोनेंट कितना आया 6, साथ में क्या लिखना है, हाँ अब मैं पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं तो बताइए, ये जो पार्ट है वो ओरिजिन से टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। आप पहले ट्रायंगल बनाना उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो पार्ट आ रहा है एक्स पर वो ओरिजिन से टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है। तो आंसर है सर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, सो यू हैव टू पुट पॉजिटिव आई कैप। अब प्लस, अब यहां से देखो कि ये जो y है वो बताओ ओरिजिन से पॉजिटिव y की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है, तो आंसर है नेगेटिव की तरफ। तो यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड तो पहले लिख दो 6√3 और उसके साथ माइनस जे कैप। अब मैथमेटिकली इसे अच्छे से लिख दो 6i कैप, माइनस साइन को बाहर लिख दो -6√3 और साथ में जे कैप। ये हो गया, क्या डिफिकल्ट है, नहीं आसान है। आपको ट्रायंगल बनाना है और जैसे भी आपको आता है ये लेंथ निकालो, जो एक्स पे आ रहा है कट वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, और जो वाई पे आ रहा है ये पार्ट, इसको पैरेलल खींचो यहाँ सेम आएगा, ये पार्ट कहलाएगा वाई कंपोनेंट, और इसे ऐसे अरेंज कर देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैंने टाइम दे करके आपको ये रिपीट कर दिया हूं, तो अब तो सीख जाओ। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। इसी यहीं पे मैं वेक्टर बनाता थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर वही तरीका, इस बार एक्स नेगेटिव हो जाता, वाई भी नेगेटिव होता, तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ और आगे सीखते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, कि अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो उसे मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। अभी जो आपने सीखे हैं वो क्या ही सीखे कि अगर मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में गिवन होगा तो आप उसे कंपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि एक वेक्टर है, वो कुछ ऐसे लिखा गया है, v इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं √3i कैप प्लस जे कैप, ऐसे लिखा गया है। ये वेलोसिटी वाला वेक्टर है, तो मीटर पर सेकंड में लिख देता हूं, योगी यूनिट। एक वेक्टर इस तरह से लिखा गया है, किस फॉर्मेट में है, तो आंसर होगा कंपोनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में है अभी ये, कंपोनेंट फॉर्म। कैसे पहचानेंगे, जिसमें आई कैप और जे कैप लिखा रहेगा वो कंपोनेंट फॉर्म कहलाएगा। अभी अभी आपने सीखे थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसे आप कन्वर्ट कीजिए मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में। मीन्स मैं जानना चाहता हूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और एंगल क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। मीन्स ये जो वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड से आई में, और यहां कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके साथ 1 मीटर पर सेकेंड से जे में मूव कर रही है। तो बताइए कि एक गिवन डायरेक्शन में कार की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है।
मीन्स मैंने आपको ये बता दिया कि कार इस तरह से मूव कर रही है कि वो ईच एंड एवरी सेकेंड एक्स डायरेक्शन में √3 मीटर पर सेकेंड और वाई डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड। जो जे का कोएफिशिएंट है, मीन्स ये क्या लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा सर ये Vx लिखा गया है। कितना? √3। और ये क्या है? ये हो गया Vx। और यहां पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। मैंने सिर्फ जे कैप लिखा है, इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कितना है? 1 है, तो मैं लिख देता हूं 1। और ये जो 1 है वो क्या दिखा रहा है? मीन्स मैं लिखूंगा Vy = 1। ठीक है, यानी कि एक्स कंपोनेंट पहचानिए। अब अगर आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में गिवन हो वेक्टर, तो आई के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो कहलाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो भी वेक्टर नाम लिखा होगा। और जो जे के साथ होगा वो कहलाएगा वाई कंपोनेंट। क्लियर है? तो आइए आप सीखें कि कैसे पहचानेंगे कि एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या। आप समझ गए ना, ये एक्स लगा हुआ है नीचे में, मीन्स एक्स कंपोनेंट है। चलिए अब मुझे क्या बताना है कि एक्चुअल में जो कार की वेलोसिटी है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मीन्स हमें इसे मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में प्रेजेंट करना है, यानी कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है और साथ में वो कितने एंगल से मूव कर रही है। चलिए तो इस तरह से बनाइए, हमें ऐसे ही दिखाना है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको। क्या कीजिए आप, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेक्टर बना कैसे है, राइट। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेक्टर बना कैसे है। कैसे बना है, उसमें x का जो पार्ट है वो √3, मीन्स x एक्सिस पे √3 यूनिट जाना है। सोचो दिस इज √3, मीन्स ये ओरिजिन है और ये जो मैं b लिख देता हूं ये √3 यूनिट है। मीन्स ये क्या कहलाएगा? एक्स कंपोनेंट। अब क्या तरीका होता है कि जब एक्स पे आपने √3 यूनिट मूव किए, अब एक्स एक्सिस पे वर्टिकली कहां जाना है? पॉजिटिव वाई में। कितना? 1 यूनिट। चलिए 1 यूनिट। अब क्या कीजिए, मीन्स अब इसे देखिए, ये ऐसा और ये ऐसा। अब ओरिजिन से इसे मैच करा दो। सीखना आप, यही आपका वेक्टर बन गया। पहले हमने रिवर्स किए थे, इसका उल्टा किए थे। पहले आपको वेक्टर गिवन था तो आपने 2 पार्ट में कैसे ब्रेक किया था? परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ये एक्स का पार्ट, ये वाई का पार्ट, यानी इसको लिख देता हूं ए। तो जो OB है वो क्या कहलाएगा? Vx, और जो AB है वो क्या कहलाएगा? Vy। ठीक है। और जो यहां एंगल बन रहा है, हमें नहीं पता कितना बन रहा है, हमने तो फाइंड करना है। लेट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, हम लोग को नहीं पता क्या एंगल है, तो लेट दिस एंगल इज थीटा। अब हमें थीटा पता करना है और भी पता करना है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में पता करना है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको थीटा पता करना है एंगल, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसान तरीके से सीखिए। अब ये क्या बन गया, थोड़ी देर के लिए फिजिक्स भूल जाओ। ये ट्रायंगल बन गया सर। कैसा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। मैं थोड़ा अलग बना देता हूं, इसे यहां पे बनाता हूं। ये राइट ट्रायंगल है जिसमें दिस इज O,
दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये वेक्टर हो गया, वो ऐसे बना है, ये थीटा है। आप मुझे थोड़ा बताइए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में या 10th में भी पढ़ा होगा कि किसी राइट ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम, मीन्स बोले तो OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। हाँ या ना? होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां OB क्या डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है VX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर इज इक्वल टू V का स्क्वायर। मीन्स यहां से आपने सीखे कि जो मैग्नीट्यूड होगा, ये x है, यहां पर मैं यहीं पे लिखता हूं। अब मैं इसको देख करके लिखना चाहता हूं कि V क्या होगा, तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ VX का स्क्वायर प्लस में VY का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं कि कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। और जब मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना, तो ये एरो साइन नहीं लिखते। इसी को लिखने का एक और तरीका है, आप एरो साइन अगर जो लिखते हो इसके ऊपर में, तो इसके साथ मॉड लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V, और फॉर्मूला बन गया वही VX का स्क्वायर प्लस में VY का स्क्वायर। मीन्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। मैं लिख देता हूं यहां पे v का मॉड, जनरल फॉर्मूला हो गया क्या? x कंपोनेंट होल स्क्वायर और y कंपोनेंट होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मीन्स अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जो उसका x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। कैसे आया? दिस इज वेरी इजी, इस ट्रायंगल से आया। मैंने मैथमेटिक्स यूज किए और ये निकाल लिए कि हाइपोटेनस क्या होगा। फिजिक्स में मेरे लिए ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, मैथ्स में ये हाइपोटेनस हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता कि जो मैं यहां लिखा हूं, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बताइए। मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर आए, मीन्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो होगा कि सर इसका आंसर है, बताइए यहां x कंपोनेंट कितना? √3 ना, तो √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। यू हैव टू सॉल्व इट। क्या होगा? 3 प्लस में 1 यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2। एम आई राइट? मीन्स इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसे ऐसे लिखिए, मॉड ऑफ वेक्टर v, या इसी को सिर्फ v लिखिए। तो वेक्टर साइन जो ऊपर में एरो का साइन है वो हटा दो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कहलाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड आपने निकालने के लिए सीख गए। अभी और एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई कि कोई कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कि सर मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। यहां तो सर आपने इस तरह से ज्योमेट्री बना ली है तो आसान हो गया। मैं चाहता हूं कि ये बिना बनाए मैं निकाल लूं। जैसे मैंने एक डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दिया
अब आप ये नहीं भी बनाएंगे और कभी ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड बताइए, तो आपका आंसर होगा कि सर मुझे फॉर्मूला याद आ गया कि फॉर्मूला होता है कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना, सम और स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से यहीं पे ले जाता हूं, मुझे थीटा निकालना है, क्या करें? आप मुझे हेल्प कीजिए, मुझे थीटा निकालना है, क्या करूं बताइए? इस ट्रायंगल में, मैं यहीं पे बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में मुझे थीटा चाहिए। सर आप ऐसा कीजिए ना, आप लिख दो tan थीटा, मैं थोड़ा देर के लिए इसे मिटा देता हूं। tan थीटा, tan थीटा क्या होगा? सर tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स जो tan थीटा होगा AB कितना है बताइए? V बाई और ये Vx। तो आपको एंगल निकालने के लिए भी एक जनरल फार्मूला पता हो गया। क्या है जनरल? तो y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, इसका रेशियो जो होगा वो एंगल बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मॉड भी ले लेते हैं, तो ये आपको एंगल निकालने में हेल्प करेगा। मीन्स अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या मेरा आंसर आना चाहिए था अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता तो यही कर देता हूं, tan थीटा वी वाई कितना देख के बताइए, 1 और √3 क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू 1/√3, याद करो तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा बताइए 30 डिग्री। मीन्स आपको एंगल भी पता हो गया, मैग्नीट्यूड भी पता हो गया। तो कैसे वेक्टर को बनाएंगे? ये एरो बना देंगे, देखो ना ये 30 डिग्री आया और ये मैग्नीट्यूड पता हो, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मैं इधर भी बना सकता, आपको कैसे पता चला है? तो आंसर है कि आप ऐसे देखो कि इसमें I क्या है? पॉजिटिव, और J भी पॉजिटिव। तो I और J पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एंगल जो है यहां जो थीटा है, इट इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, इसे नहीं भूलना, एंगल विद बताओ एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना है ना, एक्स के साथ, जो नीचे में यहां पर है उसके साथ में एंगल है, Vx के साथ में एंगल है। ठीक है, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। और अभी मैं एक और न्यूमेरिकल से आपको और क्लियर करता हूं। ठीक है, मैं इसे रफ कर दूं। चलिए, ये फार्मूला क्या क्या याद रखना है? एक तो कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो ये जनरल फार्मूला, और दूसरा ये जनरल फार्मूला एंगल कैसे निकालें। यहां जो एंगल होगा इट इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। मैंने यहां लिख दिया इट इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आसान होगा आपके लिए। अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं कि v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मीन्स मॉड v चाहिए, या सिर्फ इसे v से लिख सकते हैं, एरो नहीं लिखना है। अगर जो एरो लिखते हैं तो आपको मॉडुलस का साइन लगाना है। तो ये क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मैग्नीट्यूड
ऑफ वेक्टर v। चलिए, आपने अभी क्या सीखा था कि सर जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट यहां कितना है, तो जो i के साथ होता है दैट इज कॉल्ड x कंपोनेंट, यानी 2 का स्क्वायर, y कंपोनेंट 2 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, कितना आएगा, 4 और 4 8 मीन्स 2 रूट 2। ये होगा ना, 8 का स्क्वायर रूट कितना, 2 रूट 2। तो ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब एंगल कितना होगा, एंगल निकालिए, tan थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना, दिस इज कॉल्ड वी वाई, है ना, एंड दिस इज वी एक्स। तो वी वाई कितना 2 एंड वी एक्स कितना 2, कैंसिल, कितना बचेगा 1, यानी कि tan थीटा आ गया 1, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो आपको एंगल भी पता हो गया और मैग्नीट्यूड भी पता हो गया। अब इसे देखिए ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, x x डैश y y डैश। हाँ, हमें पता हो गया है कि ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2 रूट 2। हमें एक लेंथ लेना है और बोलेंगे कि ये लेंथ वेक्टर का 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है। बट डायरेक्शन क्या होगा उसका, मीन्स x के साथ एंगल क्या होगा, तो दिस इज द एंगल विद x। आपको अभी बताया था ना, एंगल विद x एक्सिस। ये जो एंगल है किसके साथ है, x के साथ है। तो x के साथ तो इधर भी एंगल बन सकता है, यहां भी एंगल बन सकता है, यहां भी एंगल बन सकता है, यहां भी एंगल बन सकता है। तो कौन सा एंगल मैं लूं, एम आई क्लियर। अब आपके माइंड में जाहिर सी बात है ये आएगी कि सर आपने तो बोले कि x के साथ, सर मैं ऐसा बना देता हूं, ये भी x के साथ है, सर ऐसे करेंगे तो भी x के साथ आएगा, सर ऐसे करेंगे तो भी यहां x के साथ एंगल बनेगा, सर ऐसे मैं एरो बनाऊंगा तो भी x के साथ एंगल बनेगा। तो मैं कैसे बनाऊं, तो आंसर है कि आप थोड़ा यहां पे आओ, बताओ यहां i क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आंसर है सर यहां पे तो i पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है इसके साथ, और j क्या है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मीन्स i भी पॉजिटिव और j भी पॉजिटिव। कहां होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये एरो बनाना है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बनाइए ऐसे, और एंगल किसके साथ है, तो x के साथ। खैर 45 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट तरीका यही है 45 डिग्री, दिस इज थीटा। ये हो गया, वो कितना दिखा रहा है, जो भी है 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड, जो भी हो गया आपका आंसर। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज एंगल। क्या समझ पा रहे हैं। अब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे, बताइए। चलिए इसी में मैं आपको बताता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं सिर्फ ऐसा कर देता कि ये नेगेटिव हो जाए, कहां चेंज आता, क्या यही आंसर होगा, तो आंसर है नहीं सर, अब आंसर बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन में थोड़ी चेंज आएगी। यहां कौन सा माइनस हो रहा है, x माइनस है, यानी कि जो x कंपोनेंट है वो माइनस में है और y प्लस में है। तो x माइनस और y प्लस कहां होगा, माइनस आई कैप और प्लस j कैप। बताइए सेकंड में, तो ऐसा हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे क्वेश्चन की, मैं जो चेंज किया हूं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाला को 1 नाम दे देना, तो दूसरा हो जाए 2। तो उसके लिए आंसर अब ऐसा हो जाएगा,
और एंगल एक्स के साथ 45 डिग्री। अगर यहां पर माइनस हुआ तो क्लियर। इसी में मैं अगर ऐसा लिखता कि ये माइनस है और ये भी माइनस हो जाता, आप अलग अलग बनाना, मेरे लिए तो आसान है, मैं रफ कर देता हूं इसे। क्वेश्चन 3 बन गया। अभी भी यहां तक तो सेम ही होगा, बट दोनों माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस। बताइए दोनों कब माइनस होगा? थर्ड में, यानी एंगल ऐसे चला जाएगा। एंगल तो बनना है कितना? 45 डिग्री ही, क्योंकि tan 45 ही बन होता है, बट अब ये वेक्टर ऐसा होगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहां आई और जे दोनों नेगेटिव है, तो इसमें दोनों नेगेटिव होगा। अगर ऐसा होता तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता, और इस केस में आंसर ऐसा होता। इस बार एंगल ऐसा बनता, ये 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें यहां पर मैं लिखता हूं माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप, बट यहां पर आई कैप और प्लस में जे कैप होता है। मैं ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। देखो जे नेगेटिव आई पॉजिटिव, तो आपका आंसर ऐसे होता है, ये वाला वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है सब में, 2√2 2√2, यहां भी 2√2, यहां भी 2√2। कुछ समझ आया? अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कैसे बनाना है, बहुत ही आसान। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लगाया और मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड के लिए तो आसान हो गया कि जो x का कोएफिशिएंट है और जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट सोल्व कर लो। डायरेक्शन की बात आ गई, एंगल की बात आ गई, तो vy अपॉन vx, और पहले आप एंगल निकाल लो। हाँ, कभी ऐसा हो जैसे में यहां 2 आ जाता तो आप थीटा नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो फर्स्ट में जाएगा कि सेकंड में जाएगा, उसके हिसाब से बना लो। जैसे यहां 2 आ जाता, लेकिन ये दोनों सोचो पॉजिटिव होता, पहला वाला केस, तो वैसे केसेस में दोनों पॉजिटिव होता तो फर्स्ट में बनता, जो भी एंगल बनाना होता। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, मैंने ये अलग अलग नंबरिंग दिया था, 1 2 3। कब? जब दोनों पॉजिटिव था तो 1 था, फिर उसी तरह से सेकंड के लिए एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था। आपको अलग अलग करना है, थोड़ा टाइम लगाना है इस पे, ठीक है। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट सीख पाए होंगे कि कैसे आप वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म से मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा वेक्टर के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। एक तो आपका होमवर्क रहा कि मैंने जो अलग अलग किया हूं 1 2 3 से जो नंबरिंग किया था उसे आप अलग अलग करके दिखाएंगे। एक ग्राफ में बस एक बनाएंगे, दूसरा में दूसरा, तीसरे में सिर्फ एक, इस तरह से बनाएंगे। एक होमवर्क है आपके लिए कि इसे मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल अलग अलग, एक ही पे नहीं। मेरा मीनिंग ये है कि आप एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही को दिखाएंगे, जैसे आप फर्स्ट वाले को दिखाओ, फिर सेकेंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, इस तरह से आपको 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके इसे प्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड और एंगल, जैसे मैंने किए हैं बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो एक तो ये आपका होमवर्क हो गया, और आगे सीखते हैं। अभी आपको मैं सिखाता हूं आज टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो
काफ़ी यूज होने वाला होता है न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, ओके।